में हो जाता है, तीसरा भगवान का नाम लेते हैं। प्रत्य क्लेश नाशाय हरे परमात्मा ने। और बाद में कहा कि गोविंदाय नमो नमः। इसका दो अर्थ होता है। एक कहते भैया राम नाम सत्य, तो राम नाम तो सत्य है ही है, लेकिन हमें समझाया ही बाद में गया। ये संसार है, जो चीज अंत में बतानी चाहिए उसको तो पहले बता दिया, लेकिन जो पहले बताना चाहिए उसे अंत में बता दिया। किसी अच्छे लेखक कवि ने दो पंक्तियां लिखी कि बचपन में बताया गया धराधाम सत्य है। बचपन में बताया गया धराधाम सत्य है, जवानी में बताया गया अर्थ काम सत्य है। आए जब बुढ़ापा तो कहे लोभ मोह त्याग करो, भगवत भजन करो यही एक सत्य है। और पिंजरे का पंछी जब पिंजरे को छोड़ चला, अंत में बताया गया राम नाम ये अंत में बताया गया। ये संसार है, यहाँ सब उल्टे हैं, सीधा कोई नहीं है। हमको आपको लगता है कि हम पढ़े हैं, सत्यता ये है साइंस भी कहता है चिपके हुए हैं उल्टी तरह। जैसे दीवार में कोई चीज लटका दो, ऐसे हम पृथ्वी पे लटके हुए हैं और हमें ये भ्रम है कि हम खड़े हुए हैं। यही भ्रम का पर्दा जब हट जाए, कबीर दास जी की जीवनी पढ़नी चाहिए। उनकी एक पुस्तक है, उन्होंने नमक को भी राम रस कहा। नमक को राम रस कहा है। अगर सब्जी बनी हो नमक न डालो स्वाद आएगा। यही राम रस जीवन में अगर ना आए तो जीवन व्यर्थ हो जाता है। परीक्षित जगह भगवान के चरित्र के बारे में आपने सुना। हम आपको भगवान के परम भक्त श्री सुदामा जी के चरित्र का निरूपण करते हैं, जरा सुनिए। बोले महाराज ये सुदामा थे कौन? कृष्णश्चापि सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मविद्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। दो अध्यायों में श्री सुखदेव जी महाराज सुदामा का वर्णन किए, लेकिन नाम तक अभी तक नाम लिया ही नहीं। दो अध्याय खत्म हो गए, सिर्फ सुदामा की कीर्ति गाते गाते। हम करना तो कुछ नहीं चाहते, लेकिन अपना नाम चाहते हैं। सत्य कि नहीं? हम करें कुछ ना, हमारा नाम हो हर जगह, फला 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 व्यक्ति फला फला। सब लोग नाम के भूखे हैं। 10 रुपया दान करते हैं, 3 बार अनाउंस करते हैं। अगर चंदा कहीं लगा 1500 दिया तो अगर नाम ना लगा, नाम आज भी लोग श्रद्धा से लेते हैं। शंकराचार्य की उम्र क्या थी? स्वामी विवेकानंद की उम्र क्या थी? कोई उम्र थी? लेकिन उनका नाम अमर हो गया, सदियों सदियों से लोग लेते आते हैं। काम ऐसा करो जिसकी आपके नाम की कीर्ति इतनी हो जाए कि एक ग्रंथ बन के तैयार हो जाए। 2 अध्याय बीत गए। सुदामा को कभी जितेंद्रिय कहते हैं, कभी ब्राह्मण वित्त कहते हैं, कभी परम संतोष धनी कहते हैं, कभी कृष्ण का सखा कहते हैं। नाम लेने में भी थोड़ा सबशार है। क्यों? क्योंकि सुदामा संतोष की पराकाष्ठा पे बैठे।
भक्ति की पराकाष्ठा में बैठे हुए। एक दिन एक संत ने ब्राह्मणी से कहा कि तुम्हारे पिता के बाल तुम्हारे श्री राधे श्री राधे श्री राधे, तुम्हारे पंडित जी के सखा जो है द्वारकाधीश है। हाँ सच में, लेकिन कभी जिक्र तो किया नहीं किए होंगे, समझ नहीं आया होगा, उचित नहीं समझे होंगे, लेकिन द्वारकाधीश है और बड़े धन संपन्न है, उनके राज्य में रुके। और सबसे बड़ी बात, ब्राह्मणों की इज्जत बहुत करूंगा। उनके घर में ब्राह्मणों के लिए दरवाजा कभी बंद नहीं होता। देवी जी तो ठहरी, देवी जी आई, सुदामा जी आए, बोले मैंने सुना है कि आपके कोई बचपन के सखा कृष्ण है, आप उनसे कभी मिलने नहीं गए? हाँ हाँ तू सही कह रही है। अब वो बचपन की बात थी, आज वो राजा हो गए हैं, मैं यहाँ बैठा हूँ। कई बार सोचा जाऊं सखा से मिलाऊं, लेकिन ऐसा संजोग ही नहीं लगा कि मैं जाऊं मिलने। बोली अब जाओ, जाकर के मिलाओ। इच्छा तो मेरी बहुत है, लेकिन कहते हैं कुछ जगह खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। मित्र के यहाँ, गुरु के यहाँ, बहन बेटियों के यहाँ, मंदिर में, किसी आश्रम में, देवस्थान में कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। नारायण नारायण नारायण। एक सभा में कुछ देवियां बुलाई गई, और जब सभा में देवियां बुलाई गई तो उनको इकट्ठे रखा गया। एक हफ्ते तक खाना और बात करने के सिवा कोई काम नहीं किया। और जब अंतिम दिन आया तो एक दूसरे पे चल रहे हो बहन, पे फोन पे बात करेंगे। अभी तो चल रही हूँ, मतलब एक हफ्ते से सामने बैठे, एक महीने बाद किया, पेट नहीं भरा तो कहते हैं बहन चल रही हूँ मैं, फोन पे आखिरी बात, फोन पे बात करेंगे। बहुत बहुत पाप होता है कथा में गिरता है। नारायण कहे खाली हाथ कैसे जाऊं, लज्जा की बात होगी। ब्राह्मणी अपने तर्क में अपने फायदे के लिए कि द्वारकानाथ हैं, ब्राह्मणों का सम्मान करते हैं, अगर जाएंगे तो कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा, जिससे कुछ दिन के लिए तो घर परिवार चलेगा। यहाँ सुखदेव जी महाराज जब सुशीला का नाम ले रहे हैं तो सुशीला नहीं बोले,
दरिद्रासीदमानसा वेपनाभिगम्य च। दरिद्रा बोला क्यों? मन में भजी जात हरे कृष्ण रामा, मन में भजी जात हरे कृष्ण रामा। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा। नाम लेकर के चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। दिशा का ज्ञान नहीं है किधर जा रहा है, लेकिन संकल्प वही मैं द्वारकापुरी आराम से जो ही आंख बंद करके लेटे, थोड़ी सी निद्रा आ गई। जब निद्रा आ गई तो भगवान अपनी माया के बल से ले जाके द्वारकापुरी के सरोवर के पास रख दिए। फिर उठे, अरे राम राम, चला था लेट हो गया, कहाँ ढूंढूं कहाँ ढूंढूं। सुदामा
कहीं रहता है कन्हैया। कौन कन्हैया? हाँ भाई, ये जो है ना, ये हमारा प्रेम का नाम है। हमारा बाल सका था ना, तो हम उसको कन्हैया कहते हैं। अभी वो कृष्णचंद्र नाम है उनका, वो आदमी भड़क गया। बोला महाराज, कम से कम राजा पिता समान होता है, और वो हमारे प्रभु का नाम ऐसे मत लो, थोड़ा आदर सत्कार से लिया करो। बूढ़े हो गए, नाम लेने की समझ नहीं है आपको। नाम है भैया अनंत श्री राम सम्राट छत्रपति राजमूर्ति धर्म चक्रवर्ती सर्वेश्वर सर्वतंत्र प्रतंत्र लोक विद्यापालिका गोपी प्रतिपालिका विश्व बंद श्री 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 महाराजाधिराज द्वारकाधीश्वर श्री कृष्ण जी सरकार। अरे भैया, जाको इतने बड़ो नाम है, ताको काम भी बड़े बड़े हुए, इतना बड़ा नाम। अब सुदामा को और गड़बड़ी हो, कितना बड़ा जिसका नाम है, जिसको इतनी बड़ी पदवी मिल जाती है, पद की तो गरिमा है। और मैं जाऊं, आजकल कहीं कहीं पेपर में सुनने को आया है, और बोला मिलना है, लोगों ने कहा बैठो, मेरा बेटा है, एक अधिकार समझ करके ऑफिस का दरवाजा ना करके चले गए। पहनाव गांव का था, बेटा 10 पढ़े लिखों के बीच में बैठा था। बोला मैं खाना लेके आया हूँ, मेरा जो सबने कहा कौन है? दिस इज माई सर्वेंट। बूढ़े बाप ने कि अच्छा, जो पढ़े लिखे नहीं होते उनकी कैच करने की मेमोरी बड़ी फास्ट होती है। ये चीज सर्वेंट समझ लिया कि सर्वेंट का मतलब क्या होता है। वो पकड़ करके बाहर निकले और एक जन से बोले कि मेरा बेटा इतना पढ़ा लिखा है कि आज मेरा सीना गर्व से चौड़ा हो गया। बोला ही इज माई सर्वेंट। किसी ने कहा, क्या कहा? विश्व का व्यक्ति है, कैसे है वो? बहुत उनका हुलिया बताए। शीश पगान झगातन में प्रभु जाने को आई बस यही ग्रामा। धोती फटी सिलटी दुपटी अरुपाय उपाना हटी नहीं श्यामा। द्वार खड़ो तुझ दुर्बल रहो चल सो वसुधाया विरामा। पूछत दीन दयाल को नाम बतावत आपन नाम सु। इतना ही किया कि दामा चढ़ने का मौका ही नहीं है। सु शब्द छोड़ करके भगवान दौड़ पड़े। देखिए, चित्रण में आया कि भगवान नंगे पैर दौड़ पड़े, पीतांबर गिर गया। भगवान का पीतांबर पूरे भागवत में 2 बार गिरा। एक बार महाभारत के युद्ध में, दूसरी बार यहाँ गिरा। दोनों 2 बार गिरा, 2 वर्ष निकला।
कर सुदर्शन उठाए तो पृथ्वी हिल गई। लगता है अपना प्रतिज्ञा भूल गए। इन्होंने कहा था कि मैं पृथ्वी का उद्धार करूंगा और ये कसम खाई थी कि मैं शास्त्र नहीं उठाऊंगा। जब शस्त्र नहीं उठाने का कसम खाए और शस्त्र लेके दौड़ रहे हैं तो बताओ मेरा उद्धार कैसे करेंगे? लगता है वो भी भूल जाएंगे। जब भगवान का दुपट्टा गिरा, हे देवी रुको, भगवान भूले नहीं है। वो दुपट्टा दूध बन के गिरा कि भूले नहीं है, इनकी लीला चल रही है, तुम लीला देखो, बाकी जो उनका कार्य है वो तो स्वयं करेंगे। और आज जो दुपट्टा यहाँ गिरा ना, भगवत
सुदामा महाराज भगवान के पास पहुंचे तो भगवान ने उनको सिंहासन पर बैठाया और अपने सभी रानियों को बुलाया और उनका चरण धोने के लिए पानी मंगाया। सिंहासन पर सुदामा आंखों से सुपात होने लगा। ये से बिहाल बिहाई सोबग कंटक जाल लगे भूमि जोए। ऐसे बिहाल बिहाई सोबग कंटक जाल लगे भूमि जोए। हाय महादुख आए सखा तुम आए कि दिन धोए।